ध्यान दें आप लोग, कल या पिछले क्लास बताया गया था द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। अगला चैप्टर है द्रव्य का वर्गीकरण मींस क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। रासायनिक गुणों के आधार पर द्रव्य को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखिएगा, रासायनिक गुणों के आधार पर द्रव्य को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक, देखिए ये है द्रव्य को दो में बांट दिया गया है। पहला है समांगी, दूसरा है विषमांगी। विषमांगी में एग्जाम्पल क्या मिलेगा आपको? विषम मिलेगा। समांगी को दो वर्ग में बांट दिया गया है, शुद्ध पदार्थ, दूसरा बनाया गया विलीन। ठीक, शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व हो गया और यौगिक हो गया। ठीक, यह है द्रव्य का वर्गीकरण। माने समांतर मैटर को डिवाइड किया गया समांगी पदार्थ, दूसरा बनाया गया विषमांगी पदार्थ। समांगी पदार्थ दो वर्ग में बांट दिया गया है, शुद्ध पदार्थ, विलीन। शुद्ध पदार्थ दो होते, तत्व होते, यौगिक होते हैं। विलीन समानता एक ही होता है। विषमांगी पदार्थ में क्या आता है? मिश्रण आता है। ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब एक एक के बारे में डिटेल बताते हैं और इसका एग्जाम्पल बताते हैं। पहला छोटा टॉपिक है मिश्रण, माने विषमांगी पदार्थ पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद अगला पढ़ाते हैं। अब पहला है विषमांगी पदार्थ। विषमांगी एनर्जी कहता है हेट्रोजीनस सब्सटेंसेस। क्या होता है? दो अथवा अधिक पदार्थ जो अनिश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। उन्हें मिश्रण कहा जाता है या विषमांगी पदार्थ कहा जाता है। ठीक, माने दो अथवा अधिक पदार्थ जो अनिश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं उन्हें विषमांगी पदार्थ कहा जाता है। इनका रासायनिक संघटन निश्चित होता है तथा इन्हें रासायनिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। ठीक, एग्जाम्पल जैसे चीनी प्लस बालू का मिश्रण। ठीक, वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण होता है। इनमें आप देखेंगे दो अथवा अधिक घटक होते हैं जो एक अनिश्चित अनुपात में होते हैं और
इन्हें रासायनिक विधि द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है। ये कहते हैं समांगी पदार्थ। एग्जाम्पल क्या है? मिश्रण। ठीक है, अगला पार्ट है समांगी पदार्थ। समांगी पदार्थ किसे कहते हैं? दो अथवा अधिक घटक जो एक दूसरे से निश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं, उन्हें समांगी कहा जाता है। परिभाषा लिखिएगा, समांगी पदार्थ दो अथवा अधिक घटकों, दो अथवा अधिक घटक जब निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, तो उसे समांगी पदार्थ कहते हैं। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? शुद्ध पदार्थ, या पहला विलयन है। ठीक, अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहा जाता है। दो अथवा दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ये लिखिएगा, दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक, इनका रासायनिक संगठन, इनका रासायनिक संगठन अनिश्चित होता है। तथा इनके घटकों को किसी भी विधि द्वारा, किसी भी द्वारा अलग नहीं किया जाता, अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं। पहला है विलयन, दूसरा है विलायन। ठीक, अब ये दोनों विलयन तथा विलायक क्या होते हैं? ये ठोस, द्रव, गैस संभव है। माने तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। ठोस भी संभव है, गैस भी संभव है। तो अगर विलयन तथा विलायक दोनों की भौतिक और ठोस, द्रव, गैस मानते हैं, विलयन को 9 प्रकार होते हैं। आगे लिखें, विलेय अथवा विलायक या तथा विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार की, विलयन 9 प्रकार की होती है। पहला क्या है? यहाँ देखिए, ये विलयन हो जाएगा, या ऐसे लिखिए, विलयन का प्रकार। ठीक, इधर हो जाएगा उदाहरण। पहला बनेगा, देखिए, ठोस का ठोस में,
का ठोस विलयन, ये सभी क्या होते हैं? एग्जाम्पल है मिश्र धातु। ठीक है। फिर ठोस का द्रव में, ठोस का द्रव में जैसे जल में चीनी का विलयन। फिर ठोस का गैस में, ठोस का गैस विलयन क्या बनेगा? वायु है, धूल है। ठीक। फिर चौथा हो जाएगा द्रव का ठोस में, द्रव का ठोस विलयन बनेगा जैसे ओस होती है, ओस है, कुहासा। ठीक। फिर अगला है द्रव का द्रव में, ये हो जाएगा दूध का जल विलयन। फिर अगला है द्रव का गैस विलयन, द्रव का गैस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बादल हो गया। ठीक। फिर साफा आ जाएगा आपका गैस का ठोस में, गैस का ठोस में क्या होता है? जैसे छावा पत्थर होता है, ईंट होता है, छावा पत्थर है। ठीक। और आठवां हो जाएगा आपका गैस का द्रव। गैस का द्रव में क्या बनेगा? जैसे जेली है या इसको नहीं बनती। गैस का द्रव में, गैस विजार करे द्रव में क्या बनेगा? एरोसॉल। ठीक। और एक बचता है गैस का गैस में, जैसे वायु है, ये गैस गैस में क्या होता है? विलय होता है। नौवां से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। इनका रासायनिक संगठन अनिश्चित होता है। इन्हें किसी भी विधि द्वारा एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। विलयन के दो मुख्य घटक होते हैं, विलेय तथा विलायक। अब विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस हो सकती है। इसके आधार पर विलयन को 9 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठोस का ठोस में एग्जाम्पल से लिखा दिया गया है, ठोस का द्रव में और ठोस से गैस में। अगला काम ऐसा होगा द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में। तीसरा काम मिश्रण होगा गैस का ठोस में, गैस का द्रव में और गैस का गैस में। विविध एग्जाम्पल बता दिया गया है, ये कार्य पूरा होता है। अगला है डालिएगा शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे समांगी पदार्थ, ऐसे समांगी पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है। रासायनिक संगठन निश्चित होता है, उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हो जाएगा तत्व मीन्स एलिमेंट, परिभाषा ध्यान दीजिए, ऐसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार की परमाणुओं से
मिलकर बने होते हैं। उन्हें तत्व कहते हैं। ठीक, इन्हें या जैसे, अब यहां देखिए वर्तमान में कुल 118 तत्व ज्ञात हैं। इन सभी तत्वों को 3 वर्गों में बांटा गया है, धात, अधात और उपधात। ठीक है, आप लिखेंगे वर्तमान में लगभग 118 तत्व ज्ञात हैं, जिन्हें धातु, अधातु एवं उपधातु में वर्गीकृत किया गया। ठीक, यहां देखिए हम 1 से 30 तक तत्वों को लिखेंगे, उनका परमाणु क्रमांक लिख देंगे, उनकी वैलेंसी लिख देंगे, आप याद कर लीजिएगा। सामान्यतः 1 से 30 तक क्रम से लिखेंगे, फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे आपको परिचित होना आवश्यक है, जिनका दैनिक में बहुत सारे उपयोग होता है, उनको याद करना है। ठीक है, अब अगला ये लिखाएंगे तत्व का नाम, संकेत और उनका परमाणु क्रमांक तथा वैलेंसी, ये आपको याद होना चाहिए। अगला हेडिंग है कुछ तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक तथा संयोजकता। ठीक, अब यहां देखिए तत्व का नाम हो जाएगा, ये बनाएंगे, फिर संकेत हो जाएगा, फिर ठीक, इतनी चीजें आपको याद होना चाहिए। क्रमशः 1 से 30 तक बताएंगे, उसके बाद कुछ मेन एलिमेंट्स बताएंगे। ठीक है।